झारखंड में जो इतने दिनों से विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल मची हुई थी, आज फिलहाल वो सारी हलचल थम चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि झारखंड में चुनाव 2 चरणों में होगी। पहली चरण 13 नवंबर, वही दूसरी चरण 20 नवंबर को होगी, वही मतगणना 23 नवंबर को होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जी मौजूद है। आइए हम विधानसभा चुनाव के बारे में उनसे विस्तार से जानते हैं। जी रितिका, जैसे कि आपने कहा कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होगा और 23 को मतगणना होनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम ही आपको इस बारे में चर्चा कर दें कि इसके साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है और वहाँ 1 चरण में होना है। और अगर मतदान की या मतगणना की या महाराष्ट्र की बात करें और वहाँ की सीटों की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो 288 सीट है महाराष्ट्र में और 1 चरण में मतदान होना है। और वहीं हम झारखंड के अगर बारे में दोनों को चर्चा करें, तुलना करें, तो ये बात ये निकल के आती है कि आखिर 288 सीट पर 1 चरण में और सिर्फ 81 झारखंड में 81 सीट है, वहां 2 चरण में आखिर क्यों? तो बहुत सारे चुनाव आयोग कई सारे बातें भी जो निकल के सामने आ रही है कि झारखंड वो नक्सल प्रभावित भी क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ 2 चरण में कराना पड़ा। जो महाराष्ट्र एक बिजनेस एरिया के रूप में, सिटी के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ 1 चरण में हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी है। लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो नक्सल प्रभावित कम से कम यहाँ 14 से 15 नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो 2 चरण में होना। रितिका, थोड़ा सा ये बताएं झारखंड वासियों की इस बार कितने वोटर नए हैं, कितने वोटर हैं पूरा झारखंड में, जरा ये बताइएगा डाटा। मनीष जी, जैसे मैं आपको बता दूं कि झारखंड में इस बार कुल 2.6 करोड़ मतदाता है, जिनमें से 1.29 करोड़ महिला और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता शामिल है। और अगर मैं आपको नए वोटर के बारे में बता दूं तो 11 लाख इस बार नए मतदाता होंगे। जैसे कि आपने कहा कि 11 लाख जो नए वोटर है, नए वोटर कहने का मतलब है कि युवा जो 18 पार कर चुके हैं, यानी कि जो कॉलेज जाने लगे हैं, जो पीजी पीएचडी जो भी कर रहे होंगे, ये 11 लाख वोटर। हम अगर वोटरों के बारे में 11 लाख के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जब आंदोलन झारखंड में अधिकतर होता रहा है, तो जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, अधिकतर युवा वर्ग इससे परेशान रहता है। तो हम युवाओं के बारे में बात करते हैं तो सामने ये आता है कि युवा किसके तरफ जाएंगे, क्या बीजेपी की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ? अगर जो अभी की सरकार है, वर्तमान सरकार जो इंडिया गठबंधन की जो जेएमएम की सरकार है, अगर युवाओं के लिए काम किए होंगे, अगर दिखा होगा, तो युवा वर्ग 11 लाख जो युवा वर्ग है, जो नए वोटर हैं, उस पर पड़ेंगे। और कहने का मतलब ये है कि 11 लाख वोटर किसी भी सत्ता पलटने के लिए, किसी को सरकार बनाने के लिए 11 लाख बहुत काफी हैं। वैसे मनीष जी, जो 2019 में जो चुनाव हुआ था वो 5 चरणों में हुआ था। हालांकि इस बार भी सत्ताधारी जो है वो कह रहे थे कि चुनाव को 5 चरणों में किया जाए, तो जो विपक्ष है वो 2 चरणों में चुनाव करने के लिए सहमति जता रहे थे। इसको लेकर अगर कुछ ट्वीट वगैरह आया हुआ है तो बताइए जरा। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि ट्वीट बहुत सारे आ रहे हैं झारखंड से, चाहे वो प्रवक्ता हो, पूर्व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं राजेश ठाकुर, या अभी के अध्यक्ष है, बहुत सारे ट्वीट अभी तक आ ही रहे हैं। अगर हम थोड़े देर पहले जिसमें चुनाव का जो घोषणा वो खत्म हुई, तो बीजेपी का पहला ट्वीट आया, जो बीजेपी का प्रवक्ता है प्रतुल साहब, उनका ट्वीट आया कि 2 चरण में झारखंड में चुनाव ये स्वागत योग्य है, हम इसके स्वागत करते हैं। लेकिन वहीं थोड़ी देर के बाद राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, उनका ट्वीट आया कि ये बीजेपी का, ये जैसे कि राजेश ठाकुर ने कहा कि ये बीजेपी का स्टंट है, इतना जल्दी चुनाव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 5 जनवरी को जो झारखंड का है वो टर्म खत्म हो रहा है, जो उसके जो विधायक हैं वो खत्म होने वाला है। लेकिन ये बीजेपी का स्टंट, जो कांग्रेस है, जो सत्ता पक्ष के भी जो लोग हैं वो बैठे हुए, वो बोले कि स्टंट है, कि ये बीजेपी का कोई चाल है जल्दी कराने का, ये सब है। लेकिन वहीं जो कांग्रेस का सत्ताधारी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनका भी ट्वीट आया और वो बता रहे हैं कि ये भी गलत हुआ बीजेपी की। वो भी बोल रहे हैं कि बीजेपी के चाल है, ये बीजेपी के द्वारा कराया हुआ किया जा रहा है। लेकिन ये भी कहा कि चुनाव आयोग का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जो चरण के भी हम लोग तैयार हैं कि चुनाव के लिए हम लोग जो चुनाव आयोग का निर्देश है उसका पालन करते हुए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और अभी जस्ट अगर हम बात करें, बाबूलाल मरांडी का भी ये आ गया है कि जो चुनाव तारीख का घोषणा हुआ है, ये उल्टी जो
हेमंत सोरेन की सरकार है, उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। तो मनीष जी, अब घोषणा तो हो ही गया है कि विधानसभा चुनाव झारखंड में 2 चरणों में होगा। अब जनता ही तय करेगी कि किसे कुर्सी पे बैठाना है तो किसे कुर्सी से गिराना है। विधानसभा चुनाव 2024 की तमाम खबरों के बारे में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।